नालायक बच्चों को ही नहीं, कई बार जीनियस बच्चों को भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम रास नहीं आता। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। जब भी कई बार एग्जाम में बच्चा कम मार्क्स लेता है तो हम सभी समाज, टीचर्स, पेरेंट्स ऐसे बच्चों पर मोहर लगा देते हैं कि यह बच्चा कामयाब हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और जो बच्चे जीनियस होते हैं ना, कई बार वो स्कूल में टॉप बच्चों से लो होते हैं, लेकिन माइंड कैपेसिटी पावर जो होती है उनकी काफ़ी हाई और तेज होती है। ऐसा उदाहरण हम अल्बर्ट आइंस्टीन का ले सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक माने जाते हैं। बचपन में 4 साल की उम्र तक आइंस्टाइन बोल ही नहीं पाए थे, और जब बोलना शुरू किया तो हकलाकर बोलते थे 8-9 साल तक। आइंस्टाइन के पेरेंट्स को हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं उनका बच्चा सही तरीके से बोल पाएगा या नहीं। और जब आइंस्टाइन को स्कूल भेजा गया तो स्कूल से मंदबुद्धि बच्चा कहकर बाहर निकाल दिया गया। और भौतिकी साइंस में आइंस्टाइन टीचर से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि टीचर्स के पास उनका जवाब नहीं होता था, क्योंकि बुक्स में ही नहीं होता था। तो घोषित कर दिए गए मंदबुद्धि वाला बच्चा। होता है कई बार ऐसा। कई बच्चे जो जीनियस होते हैं ना, वो जो स्कूल की पढ़ाई होती है उनको वो बकवास लगती है। उनको उस पढ़ाई से ज़्यादा नॉलेज होती है, और जब वो अपनी नॉलेज को पेश करते हैं बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने, तो सब उनको एक तरह से पागल समझते हैं। बच्चा है तो मंदबुद्धि कहकर उनको उनका जो उपहास उठाते हैं, उनको सिद्ध करने पर तुल जाते हैं कि इस बच्चे का माइंड स्लो है। जब आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत लोगों के सामने रखा तो पूरी दुनिया चौंक गई। और इतना ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो विद्युत प्रकाश से उत्सर्जन की खोज करके नोबेल पुरस्कार भी जीत लिया। और इसके अलावा भी भौतिकी साइंस में उनका बहुत महान योगदान रहा है, उनकी बहुत बड़ी देन रही है। और जो उनका बचपन देखा जाए तो बचपन देखकर कोई जो उनकी जीवनी आपने पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है, जीवनी पढ़कर कोई भी उनके बचपन को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति आगे चलकर दुनिया का सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक बनेगा। एक कहावत सुनी होगी आपने कि पूत के पांव पालने में पहचान। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान का बचपन में पता लगाया जा सकता है कि यह कितना बुद्धिमान होगा। ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी मैंने पढ़ी, जो उनका बचपन रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो इतने गुमसुम रहते थे कि 4 साल तक तो बोल ही नहीं पाए थे। और जब बोलना सीखा तो बिल्कुल हकलाकर बोलते थे, किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते थे। और स्कूल में तो देखो, एक बच्चे को स्कूल में ये कहना कि ये कमजोर है पढ़ाई में, उसको भी हम यही कहेंगे कि कामयाब होना मुश्किल है। लेकिन स्कूल से निकाल ही देना मंदबुद्धि बच्चा कहकर, ऐसा कहकर कि इस बच्चे को हमारा स्कूल क्या, कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। और फिर ऐसा बच्चा एक महान वैज्ञानिक बन जाए, और वो भी सबसे बुद्धिमान। देखो, इसके बुद्धिमान का एक एग्जाम्पल और है। जब ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ होती है तो डॉक्टर ने उनके माइंड को चोरी कर लिया, उनके माइंड को छिपा लिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इतने महान बुद्धिमान वैज्ञानिक का माइंड दिखाई कैसे देता है, क्या ये और लोगों के माइंड से अलग है। ये सिद्ध करने के लिए, शोध करने के लिए, ये सर्च करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल देकर मैं उन बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ
जिनको स्कूल में मंदबुद्धि कहा जाता है, जिनको स्कूल में सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आते हैं, लेकिन कैचिंग पावर बहुत हाई है उन बच्चों की। उन बच्चों को पता है, लेकिन कई बार जैसे वो कहते हैं ना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, या वो लेवल बहुत कम लगता है बच्चों को, ऐसे बच्चे जीनियस होते हैं। वो बच्चे जैसा स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन माइंड बहुत तेज होता है उन बच्चों का, बहुत हाई, उस लेवल से हाई जो उनको वहां पर सिखाया जा रहा है। मैं उन बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ, वो अपने आप को पहचाने, खुद पे भरोसा करें, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तो ऐसा ही किया था। अब एक बात सोचो, जब किसी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए तो उसके बारे में जो व्यू पॉइंट्स बनेंगे, जो थॉट्स बनेंगे, वो क्या होंगे? सबके मन में यही होगा ना कि ये बच्चा कामयाब हो ही नहीं सकता। लेकिन अल्बर्ट ने खुद पे ही भरोसा किया, अपने आप पे भरोसा करके मेहनत की। वो खुद के बारे में जानते थे। जब वो अध्ययन करते थे ना स्कूल में, तो टीचर से उनकी अनबन ज्यादातर इसी बात पे होती थी, और खासकर भौतिकी विज्ञान में। वो टीचर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते पूछते थे कि टीचर्स के पास उनका जवाब नहीं होता था, और ऐसे बच्चे को फिर घोषित कर दिया मंदबुद्धि वाला बच्चा, और स्कूल से ही निकाल दिया। होता है कई बार, क्योंकि जो जीनियस बच्चे होते हैं ना, कई बार वो उनको भी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम होता है ना, वो रास नहीं आता। और एक बात और सोचने की है, एजुकेशन सिस्टम में मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये सही नहीं है। अब देखो, माइंड तो सबका एक जैसा नहीं है ना, हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं है। किसी का माइंड कहीं पर पावरफुल है, किसी का कहीं किसी फील्ड में पावरफुल है ना। लेकिन +2 तक का, खासकर 10th तक का, चलो +2 में भी +1 में भी हम सब्जेक्ट्स चेंज कर देते हैं बच्चे की जो इंटरेस्ट की चॉइस के हिसाब से, लेकिन मोस्टली 10th तक का हम एक जैसी एजुकेशन दे रहे हैं सबको। लेकिन सबकी जो कैचिंग पावर है ना, जो उनकी कैपेसिटी है माइंड की, वो अलग अलग होती है। फील्ड भी अलग होता है, चॉइस भी अलग होती है, इंटरेस्ट भी अलग होता है, कैपेसिटी पावर भी अलग होती है। लेकिन हम शिक्षा क्या दे रहे हैं? एक जैसी। 10th के बाद हम छोटा सा चांस देते हैं बच्चे को अपनी जो काबिलियत पहचानने का मौका कहाँ मिलता है। और ऊपर से फिर ये जो रटाफिकेशन एजुकेशन हमारी, बस ऐसे क्वेश्चन से ऐसा सिलेबस रटो और लिख के दिखा दो, बता दो, सुना दो, उस बच्चे को हम इंटेलिजेंट कहते हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं ना, जो जीनियस हैं, जिनको ये एजुकेशन सिस्टम में ये लगता है, बकवास लगता है, उनको रास नहीं आता है, उनको लगता है क्या है ये क्या नॉलेज है, ये का मतलब देखा जाए तो दो तरह से नॉलेजफुल होता है एजुकेशन। एक तो पैसे कमाने का फील्ड, और दूसरा होता है अपने जो रिश्ते होते हैं, अपना जो परिवार होता है, उसको समझने का एक हुनर होना, एक फील्ड उसको भी बोल सकते हैं। दोनों तरह की कौन सी शिक्षा सिखाई जा रही है स्कूल में? ये +1 +2 के बाद, खासकर +2 के बाद ही जो फील्ड आता है ना, पैसे कमाने का भी जो चूज करना होता है, मेहनत करना होता है, वो आगे स्टार्ट होता है। और अगर हम ये सोचें कि ये पहली सीढ़ी है, ये तो चलना ही होगा, तो +2 तक की जो पढ़ाई है ना, आजकल इस तरह से कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, इस तरह से ट्रिक्स और टिप्स दी जाती हैं कि ये +2 तक की पढ़ाई बच्चा 1 साल या 6 महीने में कवर कर सकता है। चलो एजुकेशन सिस्टम तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पेरेंट्स और हम सब मिलकर बच्चों को लो कॉन्फिडेंस में ना रखें, उनका कॉन्फिडेंस लो ना करें। क्योंकि इसमें जो अच्छे मार्क्स ले लेता है रट कर, लिख कर, अच्छी बात है, चलो हम एक प्लस पॉइंट रखेंगे इसमें, ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, अच्छी बात है। लेकिन कोई बच्चा अगर सुना जल्दी देता है, लेकिन इतना लिखना और थोड़ा बहुत ये
वो कमज़ोर नहीं है। ये हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी से अच्छे से सीख सकते हैं। अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो बच्चों को पहचानिए। बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी भी फ़ील्ड में, सिर्फ़ पहचानने की ज़रूरत है। और अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं और अगर आपको कम मार्क्स आते हैं, तो आप घबराइए मत, आप डरिए मत। आप सिर्फ़ अपने आप को फ़ील कीजिए। आपके अंदर एक टैलेंट छिपा हुआ है, उसको जगाइए। और ये तो कुछ भी नहीं है कि कुछ बता दिया और आपने वो लिख के दिखा दिया और बस आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी क्लास पर, किसी न किसी उम्र में आपके ऊपर ये मोहर लगी है कि आप कमज़ोर हो। कहीं न कहीं आपके ऊपर ये मोहर लगी है कि आप एक वीक स्टूडेंट हो। बस उससे ऊपर उठिए, उससे ऊपर उठकर सोचिए, मैं कर सकता हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो एजुकेशन प्लस 2 तक आप सीख रहे हो ना, खासकर 10th तक, ये तो कुछ भी नहीं है। इसको आप 6 महीने में कवर कर सकते हो। सिर्फ़ एक छोटी-सी सोच पर आपने तो बहुत कुछ करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, ठीक है? तो ये क्या है, अभी एक पेज दे दिया, एक पेज का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ और उसको याद करके आना है और आपने लिख के दिखाना है। आप सोचिए, क्या है ये? बस आप अपने आप को जगा नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए मंदबुद्धि कहलाना, इसके लिए एक वीक स्टूडेंट कहलाना, एक मतलब देखा जाए तो आप नहीं कहलवा सकते। अपने आप को पहचानिए। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो करके दिखाया, क्या वो स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकते थे जो वहाँ सिखाया जा रहा था? जो उन्होंने बाद में करके दिखाया, आराम से कर सकते थे। लेकिन उनको वो बकवास लगता था क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ था। वो जहाँ पर जो लेवल सिखाया जा रहा था ना, वो उनको बकवास लगता था। जैसे एक एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको एलन मस्क का भी दिया था। ये भी कहते हैं कि स्कूल में सिखाया ही क्या जाता है, सब बकवास होता है। करने के लिए तो माइंड में बहुत कुछ है और बहुत कुछ पावर है, बस पहचानिए, अपने आप को उठाइए। हर बच्चे में एक टैलेंट छिपा हुआ है, उस पे फ़ोकस कीजिए।